हेलो। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका 128। ये एक बार टेस्ट में मैंने दिया था। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म एपी। कल टेस्ट होगा भैया आपका पूरे सिलेबस का? सर कल? जी, 2 अप्रैल। ओके सर। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। होते ही तुरंत बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें पता होना चाहिए कितनी टर्म है, सारी नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी। अगर ये काउंट करना आ गया तो फिर मिडिल मोस्ट टर्म भी निकल जाएंगी। देखो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, -4/3। ठीक है ना। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू वो है -4/3। और लास्ट टर्म यानी ए एन कितना है, 4 फ्रैक्शन 1/3 को लिख सकते हैं 13/3। यहां से आप डी भी निकाल सकते हो। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा -1 + 4/3 यानी 1/3। तो कोई दिक्कत नहीं है अब इसको सोल्व करने में। आप ए एन की वैल्यू निकाल सकते हो। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह 13/3 रख दो, a की जगह -4/3 रख दो और n - 1 और की वैल्यू 1/3। बताओ n की वैल्यू क्या है यहाँ से। आज था, अब तक तो ये हो जाना चाहिए था। n की वैल्यू सर 18। n वैल्यू 18 है। तो अब मान लो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लो 6 टर्म है और आपसे कहे कि इनकी बीच वाली 2 टर्म निकालनी है, 2 मिडिल मोस्ट टर्म। तो कौन कौन सी होंगी? उसके लिए क्या तरीका होगा, n/2 और n/2 + 1 टर्म। जैसे आपने मीडियन निकालना सीखा था, जैसे 18 है तो 18 का n/2 क्या हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9 टर्म और ये +1 यानी 10 टर्म। तो दोनों का प्लस कर दो, यानी आपको 9th और 10th टर्म चाह रही है इसकी फिलहाल। तो इसका मतलब A9 और A10 करके आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या है।
A9 में जब आप वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में, हो जाएगा A प्लस A10 और A10 में A प्लस 9D, A और हो जाएगा 2A प्लस 17D। तो यहाँ A और D तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। A को A है -4/3 और D कितना है 1/3, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। सर जी कितना है? सर मेरे को ना हाँ जी ये दे दी। सेकंड क्वेश्चन पे n की वैल्यू 89, हाँ सर उसके बाद समझ में आया ये 9 तो 10 टर्म का। इसमें तो ये क्या लिखा हुआ है 2 के बाद मिडिल मोस्ट का मतलब होता है जो इनके बीच में, जैसे अगर मान लो 3 बच्चे खड़े हुए हैं 1 2 और 3, अगर आपको इनके बीच में बताना हो तो तुरंत बता दोगे ना। अगर 4 खड़े हो जाए तो फिर ये दोनों बीच में होंगे, ठीक है। यस सर। अब बड़े नंबर के लिए बड़ा होता है, छोटे नंबर में तो आप देख के बता दो कि सेकंड और थर्ड टर्म है, लेकिन बड़े नंबर में क्या तरीका, उसके लिए n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि 8/2 करोगे तो 9 आ जाए, 18/8 करोगे 1 ऐड कर दोगे तो 10 आ जाए, यानी कि उसकी मिडिल मोस्ट टर्म है 9 तो 10 टर्म, इनका सम से तो A9 ये हो जाएगा A9 और ये हो जाएगा A10, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग 9 टर्म क्या होती है 9 और 10 टर्म क्या होती है A10, दोनों का प्लस करेंगे यानी इसमें लगेगा AN वाला की जगह हम इसमें पुट कर देंगे 9, तो n-1 यानी कि 8D बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, और A और 2A और 9 7D, ठीक है। यहाँ A और D हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, जिसमें कर लिया हो आंसर अनाउंस करो। यस सर। 3 इसका आंसर आएगा। सर हमने क्या सर हाँ जी सर हमने क्या सर मीडियन का फॉर्मूला लगाया बीच के दो टर्म निकालने के लिए। हाँ मीडियन वाला ही बोला है। तो सर इसमें मीडियन 1/2 इंटू एन नहीं, वो n/2 टर्म प्लस n/2 होता है मीडियन सर, वो 1/2 बिल्कुल हो रहा है क्या सर आपका? हाँ मैं बता रहा हूँ कि हमें यहाँ मिड कैलकुलेट नहीं करना, मिड वाली टर्म देखनी है बस, ठीक है। यस सर। इन दोनों बार अंदर है, हमें मिड वाली टर्म देखनी है, आइडेंटिफाई करनी है, तो वो इसी तरीके से होंगे। यस सर। इसका क्वेश्चन नंबर 21 करो। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, डी की ज्ञात करनी है, whose first term is 5 यानी a की वैल्यू 5 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म। बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, 4 की बात करी जा रही है, इसका मतलब इक्वल हो हाफ, मतलब 2 हो गया सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, ठीक है। सम नेक्स्ट 4 टर्म, तो नेक्स्ट 4 अगर हम देखो एक है यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिख दूं S8 तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर S8 लिख दो उसमें 4 वाले आ जाएगा, तो अब हम क्या लिखे इसकी जगह कि नेक्स्ट 4 को इक्वेट करे वो, तो यहाँ लिखा जाएगा S8 माइनस S4, यानी इसकी बात हो चुकी है, हम 4 से आगे वाले नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा S माइनस S4, ठीक है। और A की वैल्यू पास है पहले से ही 5, A की वैल्यू 5, करना स्टार्ट करो। देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ n की वैल्यू दे रखी है हर केस में, और a की वैल्यू पता है, निकालना है, बट डी निकल जाए दिक्कत नहीं।
या इसको ऐसा कर लो आप, S4 प्लस S4 इक्वल टू 1/2 S8 माइनस S4/2, ऐसे भी तो लिखते हैं, और S4 साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 S4 इक्वल्स टू S8/2, और बाई 2 से बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 3S4 इक्वल्स टू S। अब S4 की जगह क्या लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a n-1 इंटू d। देखो ये लाइन समझ आई क्या? यस सर। अब ऐसे ही S8 को लिख दो, S8 की जगह क्या लिखेंगे, n/2 2 इंटू a5 गिवन था, और 8-1 कितना हो जाएगा, 7 इंटू d। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और 2 3 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3d इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 10 प्लस 7d। यहां से जिस बच्चे का d आ गया वो मुझे बताओ, आगे में फिर सर 2। d की वैल्यू 2, बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। 125 क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ EP, यानी n और a की वैल्यू दे रखी, सॉरी a और n की वैल्यू दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस 9 है। इसमें कहा गया है हाउ मेनी टर्म आर देयर इज देयर सम, यानी n की वैल्यू कितनी है और Sn की वैल्यू कितनी है, ये पूछा है। n और Sn की वैल्यू पूछी है। अब तक हमने करा क्वेश्चन नंबर 128, 121, और अब तीसरा क्वेश्चन है 125। ठीक 6:30 पे ज्वाइन हो जाया करो भाई, ये 15 मिनट लेट अगर रहोगे तो इससे नुकसान है, तो चाहोगे वो पूछ नहीं पाओगे एट ए टाइम। अगर मान लो अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो क्या आप दूसरा क्वेश्चन आए, तीसरा क्वेश्चन आए। यस सर। और प्रीवियस एक्स्ट्रा शीट एक बच्चे ने बस पूरी करी है पूरी क्लास में, आज सर ने कंप्लीट करके भेजी है पूरी को पूरी। आपको बाकी को नंबर चाहिए नहीं क्या भाई, कोई एलर्जी है क्या ज्यादा नंबर से? और बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से, जिनके फादर आर्मी में है, उनमें तो भयंकर डिसिप्लिन होना चाहिए, वो तक नहीं भेज पा रहे। वन 125 हुआ भाई किसी का? यस सर।
सर यहाँ पर टोटल टर्म्स है 39 और उनका जी। सम है 6981। बिल्कुल ठीक है। टोटल इसमें n की वैल्यू होगी 39 और सम ऑफ n टर्म होगा 6981। नोट कर लेना कॉपी पे 6981, जिन बच्चा अभी प्रोसेस चल रहा है। अगर नहीं समझ आया तो पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम करेंगे 122। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी A4 और A8 की वैल्यू दे रखी है 24। सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इक्वल्स टू 44। तो क्या पूछा है इसमें? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी देखो Sn यानी S10 हमें फाइंड करना है, और इसका फॉर्मूला जो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको तीन चीजें चाहिए। अगर n हो, a और d हो तो वैल्यू निकल जाएगी। इनमें से एक भी कम हो तो वैल्यू नहीं निकलेगी। तो क्योंकि ये S10 दिया हुआ है, 10 की जगह पे आप 10 को रिप्लेस कर दोगे, लेकिन a और d नहीं पता। उसके लिए ये जो दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनका यूज करके हम a और d निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये an का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, फिर a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 24, और ये हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से दो इक्वेशन बनेगी। और ये a और d में सोल्व हो जाएगा इक्वल्स टू 44। a और a कितना हो जाएगा? 2a, और ये 3d और 7d, ये हो जाएगा 10d इक्वल्स टू 24। और सेकंड वाली इक्वेशन बन जाएगी a प्लस a 2a 5d 9d, ये हो जाएगा 14d इक्वल्स टू 44। तो यहां से तो बड़ा आसान है इसको सोल्व करना। सबट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट, ये आ जाएगा -4d इक्वल्स टू -20। तो d की वैल्यू आ जाएगी 5 और a की वैल्यू बताओ कितनी है? अगर d की वैल्यू 5 है तो इसमें a की वैल्यू कितनी है? सर -13। -13। ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म तो रख दो इसमें। S10 बताओ क्या आएगा? अब आपके पास a d और n सब कुछ है, तो S10 निकालो फटाफट, मैच कराओ आंसर। प्रिंस, विनय, सही समझ आ रहा है भाई? अभिषेक? हाँ जी भैया। सर 95। 95 बिल्कुल ठीक आंसर है, 95। क्वेश्चन नंबर 119 करो।
सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी, यानी S14 आपको दे रखा है 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 10, तो इसकी 25th टर्म की वैल्यू बतानी है, यानी कि A25 इवोल्यूट करना है। इसकी पेपर की तरह ही तैयारी करना, आज से सोचना कि कल हमारा पेपर है और सब कुछ आप रिवाइज करना जैसे एग्जाम के लिए करोगे। अब जितना सीरियस होके दोगे एग्जाम में, आपको उतना ही आसान लगेगा काम। और टाइम जनरली रहेगा इसका 6:30 बजे इवनिंग में, और अगर आप उस टाइम पे अनअवेलेबल है, किसी को कोई इशू है, तो आप उसी के हिसाब से टेस्ट लेके कर सकते हो। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, उसके बाद किसी की कॉपी चेक नहीं होगी। यहाँ बेसिक वाला आस्था के अलग भी कोई स्टूडेंट है क्या भाई? सर मेरा है। आयुषी का बेसिक है? यस सर। ठीक है। प्रिंस तुम्हारा भी बेसिक है क्या? मेरा ठीक। सर 370। 119 का आंसर है 370, और ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 370। ठीक, चलो अब इसके बाद करो क्वेश्चन नंबर 118। इससे पहले फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी। एक एपी डिजाइन करके दे रखी है, इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म। देखो ऐसा इस टाइप पहला क्वेश्चन है, if 1 is added to each term of this AP, then find the sum of all term of the AP thus obtained। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको जो AP गिवन है उसी के हिसाब से एज इट इज n की वैल्यू बतानी है। तो पहले n की वैल्यू बताना आप, तब आगे बढ़ना। सर 12। n की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 118 में आई 12, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ टर्म 12, क्योंकि a d और an आपको दिया हुआ था, तो n निकालना बहुत ही सरल है। फिर इफ 1 इज एडेड, हर एक तरह 1 को ऐड कर दिया, +1 कर दिया, तो -12 में 1 को ऐड करेंगे तो -11, -8, -5 और 22। ये जो एपीएफ बनी है, इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म तो तभी होगा जब आपको पता होगा नंबर ऑफ टर्म कितनी है। नंबर ऑफ टर्म तो वही है, इसमें भी 12 ही, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट S12 दो बस। ए एंड डी तो है ही हमारे पास, ए की वैल्यू -11 है, डी की वैल्यू निकाल दो आप 3 होगी, और एन की वैल्यू भी है, तो बहुत ही आसान है। इसका दूसरा तरीका भी है, वो सर 66। 66। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि फर्स्ट जो टर्म है उस टर्म आएगा कुछ जो भी आएगा, ठीक है।
अब आपको ये पता है कि हर एक टर्म में हमने 1 ऐड करा और कितनी टर्म है 12, तो यानी कि 12 टर्म में हमने 12 ही ऐड कर दिया। तो जो भी आपका पहले वाला एसएन आएगा उसमें 12 को ऐड करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरीकों से, यानी कि ये 54 आएगा। इसका मतलब अगर पहली एपी के हिसाब से ही करें, अगर एमसीक्यू में कहीं आ जाए आपको फास्टली करना हो तो ऐसे ही कर देना। अब इसके बाद 109 क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और करो। जिस बच्चे को इसका मीनिंग समझ आ जाए वो सबको एक बार समझाओ। समझ आ गया भाई इसका मतलब? ईशांत समझाओ इसे, क्या मतलब है इसका? सही तो अच्छे से समझ में नहीं आया। अच्छे से आस्था समझ आ गया? यस सर। समझाओ। सर यहाँ पर उसको 6500 टोटल मनी सेव करनी है, इसका मतलब ये सम है। और वो Target. स्टार्टिंग करती है 450 से। करेक्ट। यस सर, और वो सर स्टार्टिंग करती है 450 से, फिर 20 ऐड करती रहती है, तो बहुत 450 बढ़िया। हमारी first होगी और 20 डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 12th मंथ में वो कितनी मनी सेव कर पाएगी। तो यहाँ पर हम सम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले एपी फॉर्म करेंगे, फिर सम फाइंड करेंगे 12th टर्म का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, क्वेश्चन का मतलब ये है कि रेशमा को टारगेट है 4650 ही सेव करने का, अपनी डॉटर को भेजने है उसको। ठीक है, स्कूल में उसकी लड़की पढ़ती है, उसको इतना अमाउंट भेजना है। अब वो पहले महीने में प्लानिंग करती है, उसने सेव करा 450, फिर दूसरे महीने में 20 रुपए एक्स्ट्रा 470, फिर ऐसे ही वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। 12 महीने बाद वो कितना सेव कर पाएगी ये पूछा है। ठीक है, टोटल कितना सेविंग कर पाएगी, यानी S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो S12 की फाइंड करने के बाद करने के लिए आपको N तो पता है, इसमें 12 है, A की वैल्यू और D की वैल्यू भी पता होनी चाहिए जो AP से जाएगी। डिफरेंस कितना है 20, तो यहाँ से S12 की वैल्यू बताओ निकाल के, सॉरी कितनी है? सर 6720। 6720, इतना उसने, बिल्कुल ठीक है आंसर, इतना उसने 12 महीने में सेव कर लिया। ठीक है, इसकी इतनी बात थी। इसमें आगे लिखा हुआ है विल शी बी एबल टू, क्या वो भेजने में समर्थ है? बिल्कुल भेज देगी वो, उसके पास भी कुछ बच जाएगा। वैल्यू रिफ्लेक्ट इन दिस क्वेश्चन। चलो वैल्यू भी बतानी है, बताओ इसमें क्या वैल्यू समझ आई आपको? इस क्वेश्चन में सीख क्या मिली? कुछ आपने इंटरवल लेवल पे सीखा इससे? आंसर तो कर दिया?
जो भी आपके अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आंसर होगा। जो आप बताओगे वो सही हो सकता है, कोई दूसरा दूसरे शब्द बताए वो भी सही हो सकता है। वैल्यू बतानी है, मतलब आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से। सर एपी। प्रभु, एपी वैल्यू नहीं है। आपने कहीं सुना नहीं क्या ये वर्ड कि वैल्यूज होनी चाहिए हमारी? एपी तो ठीक है, एपी का यूज हुआ है इसमें डियर। कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ, तो नो डाउट आपका आंसर सही है, लेकिन वैल्यू कौन सी यूज हुई, क्या आपने सीखा इससे, क्या मैसेज मिला इससे? कोशिश करो बताने की। इतना भारी क्वेश्चन थोड़ा ही है, इसमें कोई पेपर पे कैलकुलेशन तो होगी नहीं, बस सोच के जो भी आपके माइंड में आए वो बताओ। जैसे इसने बताया, ईशान ने बता दिया, आप भी बताओ। आस्था, बताओ क्या पता चला इसमें? फिर इसके बाद विनय का नंबर है। सर एक चाइल्ड एजुकेशन भी हो सकता है। चाइल्ड एजुकेशन भी हो सकता है, मतलब अवेयरनेस के लिए कि वो असेसमेंट करके पढ़ाने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। दो आंसर एक ही बच्चे के दिमाग में है, क्या आपके दिमाग में कुछ विचार नहीं चल रहा? फाइनली आप क्वेश्चन सोल्व के आपका लेवल बढ़ेगा, अच्छी जगह एडमिशन होगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपके वैल्यूज तो अल्टीमेटली सामने आएंगे ना। ओवरऑल मेहनत का टारगेट होता है वैल्यूज बनाना, वो इसमें थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा हूँ। सीख क्या मिली इस क्वेश्चन से? विनय को नहीं पता। खुशी, क्या समझते हो आप लास्ट वाली लाइन से जो पूछा है? इतना भारी क्वेश्चन थोड़ा ही है, इसमें कोई रिलेशन है? जो भी मन में आया वो बताओ। और ये ऐसा नहीं पेपर में आया हुआ है 2016 में। हाँ जी, सर मैं ट्राई करूँ? बिल्कुल ट्राई करो। सर मतलब अगर कोई भी हमें टास्क मिलता है तो हमें उसे स्मॉलर बिट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे रेशमा ने थोड़ा थोड़ा मनी सेव किया था जिससे वो अचीवेबल हो फ्यूचर में जाके। बिल्कुल, जिससे वो इजी हो जाए। अगर हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम छूट जाएगी और उसको सोल्व करने में हम समर्थ होंगे। या आप सेविंग्स के प्रोस्पेक्ट से भी कह सकते हो कि अगर हम शुरुआत से सेविंग्स करनी स्टार्ट करें तो लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा करा जा सकता है। ये भी इसका मैसेज है। अब इसका जो 108 क्वेश्चन है वो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज का है। मैंने आपको बताया था मिसलिनियस के दो क्वेश्चन छोड़ना मत। तो वो टेरेस वाला है जिसमें लेडर्स बनी हुई है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम्स की एपी बनाते हैं हम, वॉल्यूम की एपी V1 V2 V3। और एक घर वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 107 को ध्यान से पढ़ो। A thief, after committing a theft, runs at a uniform speed 50 मीटर पर मिनट। 50 मीटर भागता है, ठीक है, एक मिनट में। आफ्टर 2 मिनट a policeman runs to catch him. He goes 60 meter in the first minute and increase his speed 5 मीटर पर मिनट। मतलब ये है इसका कि चोर जो भागता है वो 50 मीटर भागता है एक मिनट में, और 2 मिनट बाद मतलब वो 100 मीटर तो चला गया, ठीक है,
जब उसने दौड़ना शुरू करा तो वो 100 मीटर तो चला गया। 100 मीटर जब वो चल दिया तो पुलिस वाले ने देखा और उसे पकड़ने के लिए वो दौड़ा। ही गोज 60 मीटर इन द फर्स्ट मिनट। जो पुलिस वाला है वो 1 मिनट में 60 मीटर गया। अब उसने देखा कि ऐसे तो पकड़ा नहीं जाएगा, इसे पकड़ना है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। स्पीड जो बढ़ाई वो 5 मिनट पर मिनट उसने अपनी स्पीड को बढ़ाता गया वो ऐसे ही। ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। बताओ कितनी देर बाद वो उसको पकड़ेगा। 2016 में आया हुआ है। और इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन है 103, ये भी बिल्कुल सेम उसी टाइप का है, बस नंबर का हेर फेर है। 105 मैंने एक बार टेस्ट में भी दिया था, आपने करके बता दिया। और 105, 104 बिल्कुल सारे बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, किसी को दुविधा तो नहीं क्वेश्चन में? क्या 9? हाँ जी, अच्छा लास्ट लाइन हमें क्या पूछा है, इसने कहा कि कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है पूरा। अच्छा एक चीज और देखो आप, अगर मैं ये कहूं कि चोर ने जो दौड़ना शुरू करा वो n मिनट तक दौड़ा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थिस, भाई 1 मिनट में वो 50 मीटर जाता है, तो n मिनट में कितना जाएगा वो? 50n। देखो ये समझ आई क्या बात? यस सर। ठीक है। और जो पुलिस वाला है उसने दौड़ना शुरू करा, वो पहली मिनट में कितना गया? 60 गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन, तो पहली मिनट में वो 60 गया, फिर उसने देखा काम नहीं चलेगा तो स्पीड अपनी उसने थोड़ी सी बढ़ाई। कितनी बढ़ाई? 5। ठीक है, 5 मीटर पर मिनट, यानी कि 5 उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। तो अब कितना चलेगा? अगली मिनट में कितना चलेगा? 65। फिर अगली मिनट में कितना चलेगा? 70। ऐसे ही दौड़ता जाएगा। ठीक है, ये पहली मिनट की बात है, ये दूसरी की बात है, ये तीसरी की बात है। अब जो पुलिस वाला है वो चोर से 2 मिनट लेट स्टार्ट करा था, तो वो 2 मिनट कम टाइम में उसको पकड़ेगा। ठीक है, तो उसके द्वारा जो टोटल लिया गया टाइम है वो है n+2। ठीक है भाई, 2 मिनट बाद स्टार्ट करा था, तो उसका मान लो अगर 10 आंसर आएगा इनकी वैल्यू, तो पुलिस वाला तो 8 मिनट तक ही दौड़ा ना, तो ये एपी बन जाएगी यहां से। ठीक है, यहां से ए, डी और एन की वैल्यू निकाल सकते हो आप। यस सर। ठीक है भाई, 50n इक्वल्स टू, और इस वाली एपी का जो एसएन आएगा, दोनों को इक्वल रख दो, एन निकलेगा।